सभी साथियों को नमस्कार। मैं हिमांशु दुबे, साथ में नितेश जी हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग की डेट थी 26 को, और अनफॉर्चुनेटली आज जो ऑनरेबल जज बिजराज सिंह थे वो छुट्टियों पे गए हुए हैं। तो आज जो है हम लोगों की बेंच बैठी नहीं थी और मसूदी सर के साथ कोई दूसरे जज बैठे हुए थे, इसलिए हम लोग के केस की आज सुनवाई नहीं हुई है। और हम लोग अभी भी कोर्ट परिसर में मौजूद हैं, सिर्फ इसलिए कि मतलब नेक्स्ट डेट जो है क्या होगी, और अगर अपना मामला टेकअप होता है तो मतलब कुछ और क्यों ना करे विपक्षी वकील। तो जो डेट है वो 28 की है, मतलब परसों की डेट लगा दी गई है। और जज साहब को ये पता था कि हम लोग के केस की आर्गूमेंट चल रही है, और ओपी शुक्ला सर और ओपी श्रीवास्तव जो है वो आर्गूमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 28 से हम लोग का फिर से जो है आर्गूमेंट हम लोग की कंटिन्यू हो जाएगी, और 28 से ओपी श्रीवास्तव जी से आर्गूमेंट शुरू होगी, और पहले विपक्ष के लोग बोलेंगे और फिर हम लोगों का नंबर आएगा। और होपफुली इस हफ्ते फ्राइडे तक संभवतः हो सकता है कि हम लोग का ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाए। नितेश जी बोलिए। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, आपको हिमांशु जी ने बता ही दिया है कि आज क्या कोर्ट में हुआ। आज हमारे ब्रिजराज सिंह सर जो थे एब्सेंट थे, वो किसी कारणवश या जो भी हो वो हम लोग को नहीं पता, उनका वो पर्सनली जो भी थी बातें, इस कारण वो मतलब कोर्ट में उपस्थित नहीं थे। तो इसी कारण जो अपनी केस की सुनवाई नहीं थी वो पाई, और अदर केसेस सुने जा रहे थे। उनके मसूदी सर के साथ दूसरे कोई जज साहब बैठे हुए थे, उन्हीं की उपस्थिति में वो लोग सुन रहे थे। आज अपना केस लंच के बाद भी तक नहीं पहुंचा था, और जज साहब सिंगल ही हो गए थे, वो सिंगल अब सुन रहे हैं मसूदी सर, और उनके साथ जो दूसरे सर भी बैठे हुए थे वो भी नहीं अब बैठे हुए हैं। बाकी अपना केस जो है 28 से लंच से पहले या तो टेकअप होके सुनवाई शुरू हो जाएगी या लंच के बाद शुरू हो जाएगी। ओपी श्रीवास्तव सर जो है हमारे विपक्ष की तरफ के, वो सीनियर जज साहब भाई उनको सुनेंगे, सीनियर वकील साहब को। ठीक है साथियों, और हम लोग 28 को डेट है, और हम लोग लखनऊ में रुक रहे हैं। और ये जो इस दौरान जो टाइम मिला है, इस पूरे टाइम में हम लोग तैयारी करेंगे, और वकीलों की भी हम लोग की तैयारी होगी। हम लोग ब्रीफिंग में जाएंगे और चीज़ों को जो भी कलेक्ट कर सकते हैं या जो भी कुछ होगा या इस दौरान हम लोग तैयारी करेंगे। और 28 से फिर कंटिन्यू जो सुनवाई रहेगी, हम लोग उपस्थित होकर ऑर्डर जब रिजर्व हो जाएगा, रिजर्व करवाने के बाद ही जो है घर जाएंगे हम लोग। और होपफुली हम लोग इतनी मेहनत करेंगे हम लोग, और बहुत दमदारी के साथ हम लोग की आर्गूमेंट होगी, दमदार आर्गूमेंट होगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि सिंगल बेंच की भांति डबल बेंच में भी हम लोग हम लोग की जीत होगी, और जो एक नज़ीर स्थापित जो हम लोग करने जा रहे हैं वो नज़ीर स्थापित होगी, और हम लोग को भी बेसिक में कार्य करने का अवसर प्रदान मिलेगा। जी बिल्कुल, ठीक है साथियों, बाकी सब अवगत करा दिया है। बाकी जैसा हिमांशु जी कह रहे हैं कि हम लोग को ये जो मौका मिला है, डे मिला है, इसको और यूजफुल और इसे और अच्छा हम लोग बनाएंगे। अपना जो भी और ब्रीफिंग है, जो भी और हमें जो भी चीज़ें सही लगेंगी हम उस पर वर्क करेंगे, फोकस करेंगे जो भी है, ताकि हम लोगों की इस हफ्ते अच्छे से हम लोगों के माध्यम से सुनवाई करवाई जा सके, और भी अच्छे से, और अपने नौकरी के मार्ग को और ज़्यादा प्रशस्त करने की कोशिश करते हुए चीज़ों को आप लोग देख रहे हैं कि जनरल की तरफ से जो है हम लोग कंटिन्यू डेट बाय डेट यहाँ पे पहले से ही आ जाते हैं, और वकीलों की पूरी तैयारी के साथ हम लोग कोर्ट में उपस्थित होते हैं। और फिर जब आर्गूमेंट हो जाती है उसके बाद ही हम लोग घर जाते हैं। तो मतलब जो है एक डिसिप्लिन मैनर में हम लोग अपने केस को लड़ रहे हैं, और बस इसी होप के साथ कि हम लोग का भी जो है कैरियर इसी में है। बिल्कुल। और चूँकि बीएड के लिए ये लास्ट अवसर था बेसिक में, तो हम लोग ये चाहते हैं कि एनी हाउ किसी भी तरह से मजबूत आर्गूमेंट करवा करके अपने लिए भी संभावनाएं जो है इसी भर्ती में बना ली जाएं। ठीक है, और आप लोग का भी बहुत सहयोग मिलता है, कंटिन्यू जो है कॉल आते रहते हैं, और इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। कल भी जो है बहुत अच्छा लगता है कि जो साथी जुड़े हुए हैं उनके साथ साथ गार्जियंस भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। बीच बीच में उनका भी कॉल आता रहता है। अभी कल ही हमारे पास एक कॉल आया, एक केंद्रीय विद्यालय के रिटायर्ड शिक्षक थे, उनका कॉल आया, और उन्होंने भी बोला कि चूँकि मैं भी इस संगठन से या इससे जुड़ा हुआ हूँ, तो हिमांशु जी आपको मैं कंटिन्यू मतलब वॉच करता हूँ। तो उन्होंने भी जो है बहुत सी चीज़ें थी जो गाइड की कि ऐसे आप करिए, हाँ, और उन्होंने भी बहुत कुछ बताया था। तो मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं सबसे सुनता हूँ,
मेरे मतलब, और अगर मान लीजिए कि ज़रूरत है तो मैं खुद कॉल कर लेता हूँ कि मतलब चेक कोई भी हुआ, कॉल करके पूछ लिए कि भैया ये है, ऐसे है, क्या होगा, कैसे होगा। मतलब एक सम्मिलित पूरी रणनीति के तहत जो है सबसे विचार विमर्श करके और फिर जो है आगे मैं बढ़ता हूँ। हाँ ठीक है। सर, और यही एक है, जैसे आदमी के अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी हम लड़ाई है। और अगर हम लोग इसको करने में मतलब जो है, अगर सफलता हम लोग को मिल गई तो एक ये बहुत ही अच्छा होगा, एक नज़ीर की तरह होगा, और योग्यता के पक्ष में ये जो है एक नज़ीर आर्डर होगा। और संभवतः ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। और हम लोग अपनी तैयारी से जो है बहुत ही मजबूत हैं, और आशा करते हैं कि बहुत जल्द ही जो है ये नज़ीर स्थापित होगी। जी बिल्कुल। हम लोग देखिए, जैसा आपको हिमांशु जी ने बता दिया कि मतलब हम लोग एक हम्बल वाली भावना रखते हैं, सभी के प्रति समानता बिल्कुल। और जो भी हमसे जो कहते हैं, हम लोग बहुत ही उनको अच्छे से सुनते हैं, उन लोगों से वार्ता करते हैं, और फिर हम लोग भी आपस में अपना खुद का बुद्धि विवेक का भी उपयोग करते हुए, जो बिल्कुल ज़रूरी होती है हमारी नौकरी के लिए, कि जहाँ से हमें किसी माध्यम से जैसे भी हो हम लोगों को हमारा भला हो सके, हमारी नौकरी के मिल सके हमको, तो उस पथ पे हम लोग अग्रसर होके चलते हैं, उस वैसे ही दिशा निर्देश के साथ कार्य करते हैं। बस हम लोगों का यही एक है। हम लोग बाकी और कुछ भी जो भी कहे, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चीज़ों से। बाकी लोग तो कहते ही रहते हैं सभी को। आप लोगों का साथ मिल रहा है, यही हम लोग के लिए एक मोटिवेशन की तरह है। बिल्कुल। और जब ये हम लोग को पता था कि मतलब बहुत से गार्जियंस या बहुत से लोग मतलब हम लोगों से भी जुड़े हुए हैं, जो कंटिन्यू हम लोग को वॉच कर रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और समय समय पे मोटिवेट भी करते रहते हैं। तो मतलब एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग कोई भी कमी नहीं करेंगे, और पूरे एकदम डेडिकेशन के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। हाँ, अंत तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, और इसमें ज़रूर सफलता अर्जित करेंगे, क्योंकि हम लोग की लड़ाई जो है न्यायिक है। ठीक है। योग्यता की लड़ाई है, और यूपी में यूआर की सीटों पर क्या योग्यता होनी चाहिए, ये आगामी कुछ महीनों में डिफाइन हो जाएगा। बिल्कुल। साथियों, धर्मेंद्र जी हमारे साथ के जो हैं, उनको थोड़ा सा फीवर है, हाँ दिक्कत और थी, तो वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन आपको मिलेंगे वो भी आ जाएंगे। जो उनका तबीयत सही हो जाएगा तो भी आ जाएंगे। अगली सुनवाई में मैं जरूर आपसे रूबरू होंगे हम लोगों से। ठीक है साथियों, नमस्कार। नमस्कार। आगे की जो भी होगी बात बताई जाएगी, लाइव जुड़ेंगे हम लोग। जय महाकाल। नमस्कार साथियों, जय श्री राम।